हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 को कर रहे हैं। इसका जो मेन कंसेप्ट हमारा सबसेट है, देखिए उसको पहले सोल्व करने से पहले हम आपको एग्जांपल बताते हैं। देखिए लेट ए कोई सेट है, ए इज ए सेट शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। बी कोई सेट लेके, बी कोई सेट है, अदर दूसरा सेट हमारा बी। देखिए बी इज ए सेट शोइंग स्टूडेंट्स ऑफ, नंबर ऑफ लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूर स्कूल। देखिए मैंने क्या लिखा है, ए कोई सेट है यहां पर जिसमें आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट है उसको शो कर रहा है, और बी कोई सेट है यहाँ पर जो पूरे स्कूल के स्टूडेंट को शो कर रहा है। आप यहाँ पे कंसेप्ट को ये देखिए कि इसमें बड़ा सेट कौन सा बनता है। ए के अंदर तो केवल आपकी क्लास के स्टूडेंट है, मान के चलिए आपकी क्लास के अंदर हो सकते हैं 30 स्टूडेंट हो सकते हैं, और बी जो है ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट को दिखाता, हो सकता है कि 300 स्टूडेंट हो। आप इस बात को समझिए, जो ए का जो एलिमेंट है, ए में जितने भी स्टूडेंट हैं वे सारे के सारे बी में आए हैं, और बी के सारे एलिमेंट जो है ए में नहीं हो सकते। मीन्स में क्या कहना चाहता हूं, मान के चलिए हम किसी पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, हम बात करते हैं क्लास 11th की। 11th क्लास में हमारे 30 स्टूडेंट हैं और टोटल स्कूल में हमारे पास है 300, तो ये 30 तो इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं बी के अंदर, बट बी वाले सारे के सारे जो 300 स्टूडेंट है वे जरूरी नहीं कि 11th क्लास में ही हो, वे 10th में भी हो सकते हैं, 9th में भी हो सकते हैं, 12th में भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो बड़ा सेट है बी, ये इसको कहते हैं सुपर सेट, और जो स्मॉलेस्ट सेट है इसको मैं कहूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट बी में कंटेन करता है। ये तो एक हमारा एग्जांपल है। जो ये सिंबल मैंने यहां पे लिखा है इसको बोलते हैं कंटेन्स, और ये सिंबल भी होता है, इसको सबसेट भी कहते हैं। ये जो सिंबल होता है सबसेट को दिखाता है, ये सिंबल इसके लिए। तो अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया कि सबसेट में क्या होता है। अब देखिए मैन जो हमारी डेफिनेशन है, सबसेट लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स if every element of A is also an element of B। देखिए यहाँ पर मैंने कहा A and B any two sets, कोई भी सेट्स दे रखे हैं। if every element of A का every element also an element of B, then A is set to be सबसेट ऑफ बी। और उसको ऐसे लिखते हैं ए कंटेन्स इन बी, और उसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए बी कंटेन्स ए। देखिए दोनों की बात एक ही है। मैंने यहाँ पे लिखा ए कंटेन्स इन ए कंटेन्स इन बी, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ उसको बी कंटेन्स ए, मीनिंग दोनों का एक ही है। तो सबसेट का जो मेन कंसेप्ट है, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी दो सेट हमने लिए हैं, मान के चलिए यहाँ पर ए में मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4, यहाँ तक लेके चलता हूँ। बी में मैं एलिमेंट लेके चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेचुरल नंबर लिए मैंने यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पर जो ए के एवरी एलिमेंट है वो बी में कंटेन करते हैं, मीन्स 1 ए में बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है इंप्लाइज 1 आल्सो बिलोंग्स टू बी। 1 हमने जो लिया ए का एलिमेंट था, तो 1 बी का भी एलिमेंट है यहाँ पर। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसे कि 4 बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज 4 आल्सो बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बट ये जरूरी नहीं कि बी के एवरी एलिमेंट ए में कंटेन करते हो या बिलोंग करते हो। सॉरी, बी के एवरी एलिमेंट ए में बिलोंग्स करे या ना करे, वो डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे मेन जो कंसेप्ट देखना वो सबसेट का ही आपको समझ में आना चाहिए। एक जो भी सेट होगा उसके सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ये मेरा मेन कंसेप्ट है।
अदरवाइज यहाँ पर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट हुआ, मान के चलो मैं यहाँ पे 11 लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ 11 बिलोंग करता है ए में, बट 11 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो मैं यहाँ पे कहूंगा ए इज नॉट, देखिए इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब ए बी का सबसेट नहीं बना, क्योंकि एक इसमें एलिमेंट बनता है यहाँ पे 11 जो ए में बिलोंग करता है बट बी में बिलोंग नहीं करता। यदि बिलोंग करता है तो सबसेट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो ये हमारा जो मेन कंसेप्ट है सबसेट का है। सबसेट के कंसेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए हमने बताया आपको n इज नेचुरल नंबर्स, आपको पता होगा स्टार्टिंग विद 1 2 3 एक्सेट्रा। तो n जो है, और आपको पता होगा r जो होता है हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स। देखिए ये नोटेशन आपको पहले बताई थी, क्यों स्टैंड फॉर द रैशनल नंबर। उसके बाद में मैंने z बताया था यहाँ पर इंटीजर्स। उसके बाद में एक नया मैं और बता रहा हूं आपको, देखिए x बिलोंग्स टू r एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q, मीन्स सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आप इसको अच्छे से याद रखिए, इरेशनल नंबर्स, इसको हम t से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस की बात नहीं करते, इतना ही लेके चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए तो इन सब में बड़ा जो हमारा सेट बनता है, आप देखिए रियल नंबर है, मीन्स n इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। आप देख सकते हैं q इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, t इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या रियल नंबर किसी का सबसेट हो सकता है? नहीं, रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स का तो हो सकता है, बट जैसे n की बात करते हैं नहीं पॉसिबल होता है। रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते सारे के सारे। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई जो t है क्या वो n में कंटेन करता है? नो, इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, आपको ध्यान रहे। तो ये कुछ कंसेप्ट है हमारे, ये जो स्टैंडर्ड जो सेट्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दो कंसेप्ट और हैं यहाँ पे, देखिए जो फाई हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इम्पटी सेट या वॉइड सेट, और इसको नल सेट भी हम कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे थ्योरम है कि भाई फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मीन्स ये सभी का सबसेट होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा, कोई भी जो सेट है, मान के चलिए ए है, यहाँ पर ए मैंने कोई सेट लिया, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, इसको ये लिखता हूं, ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैंने क्या लिखा? ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स क्या कहना चाहता हूं, यदि कोई सेट है हमारा, मान के चलिए ए में एलिमेंट है 1 2 इतने लेके चलते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ए कंटेनिंग ए आल्सो, मीन्स जो भी सेट होगा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूंगा इसके बाद, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सभी सेट अपने आप के सबसेट होते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 बिलोंग करता है ए में, 1 आल्सो इंप्लाइज 1 आल्सो बिलोंग्स टू ए। तो ये याद रखिए, एक तो ये स्टेटमेंट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे एक थ्योरम और है, इसको भी आप समझिए। देखिए, टोटल नंबर ऑफ subsets of a finite set contains n elements is 2 raised to n। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 raised to n। भाई कोई भी फाइनाइट सेट दे रखा है तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, ये एक थ्योरम हमारी 2 raised to n। मीन्स देखिए एक बार आप, जैसे कि 2 ए हमने कोई सेट लिया, मान के चलिए इसमें हमारे 2 एलिमेंट है, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 2। अब इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ये कितने बनते हैं? देखिए यहाँ पर 2 raised to 2 मीन्स
4 बनते हैं। कैसे, देखिए आप इसको समझिए अच्छे से, सबसेट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा, हम एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये भी तो हमारा एक सबसेट बन सकता है। दूसरा, 2 को लिख सकते हैं। और मैंने एक स्टेटमेंट इसके साथ ये भी बताई थी, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप देख सकते हो सबसेट में कौन कौन सा बना, 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और 1 2 इटसेल्फ मींस यहाँ पे 4 एलिमेंट बनते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जिस भी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं हम 2 की पावर उतने ही एलिमेंट कर देंगे तो हमें सबसेट मिल जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए ए के अंदर यदि हमारे पास ये एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, तो अब आप यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 4, तो ये बनता 2⁴ मीन्स 16 इसके सबसेट बनते। कैसे बनते मैंने आपको ये बताया है। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर एक सबसेट का और एक जो हमने पहले एक सिंबल यूज किया था एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अभी हमने यूज किया ये दिस मीन्स कंटेन्स, और ये सिंबल एक यहाँ पे इम्प्लाइज। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं। मान के चलिए एक कोई सेट मेरा 0 1 2 3 5 हमने लिखा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 5 जो दे रखे इसके एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0 बिलोंग्स टू ए। समझिए आप बात को। अब मैं ऐसे लिखता हूँ 2 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे बिलोंग क्योंकि इसका एलिमेंट है। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 3 बिलोंग्स टू ए बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। अब दूसरा मैं इसके सबसेट्स लिखता हूँ यहाँ पे, सबसेट्स ऑफ ए। जैसे मैं लिखता है यहाँ पर 5 लिखता मैं यहाँ पे, सिंगलटन 0 लिख सकता हूँ, सिंगलटन 1 लिख सकता हूँ, सिंगलटन 2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली आप अदर को लिख सकते हैं, जैसे ये भी एक सबसेट बनता है 1 2 एटसेट्रा। तो आप देखिए यहाँ पर जो सबसेट होता है वो हमेशा कंटेन करता है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर 5 कंटेन इन ए। आप समझिए बात को, क्योंकि 5 इसका एलिमेंट नहीं है तो इट डज नॉट बिलोंग टू ए, बट दिस इज ट्रू 5 कंटेन इन ए, क्योंकि इसका ये सबसेट बनता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 0 इसमें बिलोंग करती है, ये ठीक है, बट सबसेट आप इसको दिखाओगे तो ऐसे लिखोगे सिंगलटन 0 कंटेन इन ए, ये राइट है। आप इसको ये नहीं कह सकते सिंगलटन दिस बिलोंग्स टू ए, नो, ये गलत है। आपको समझ में आना चाहिए एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे उसके लिए यूज किया जाता है बिलोंग्स टू, और जो सबसेट होता है सबसेट्स के लिए हम कंटेन्स यूज करते हैं ये वर्ड। तो ये सिंबल आपको समझ में आने चाहिए। एक बार फिर देखते हैं, जैसे कि 1 है यहाँ पर, मैं लिखता हूं कि 1 बिलोंग्स टू ए, ये ठीक है। 1 इसके अंदर कंटेन नहीं करता, गलत बात है ये, बट 1 सिंगलटन 1 कंटेन इन ए। आप देखिए क्योंकि ये इसका सबसेट बन गया, सबसेट होगा तो कंटेन करेगा और एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू करेगा। अगला कंसेप्ट हमारा पावर सेट। देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट मीन्स क्या कहना चाहता हूं। देखिए ए में हमने एलिमेंट लिए 1 3, इसमें सबसेट्स कितने बनेंगे 2⁻²। यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इक्वल टू 2, तो अब सबसेट्स कितने बनते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 2⁻n। मैंने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर 2 मीन्स 4 बनते हैं। कौन कौन से देखिए यहाँ पे 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 3 एंड 1 3 इटसेल्फ सेट। ये सारे के सारे जो हमारे बनते हैं इसको हम कहेंगे पीए मीन्स जो पावर सेट होता है वो क्या होता है, सब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनका जो कलेक्शन है उसको पावर सेट बोलते हैं। उसके बाद में हमारा एक कंसेप्ट और है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। देखिए इसको भी हम बताएंगे आपको, एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स इसके अंदर। बी मैंने कोई सेट लिया यहाँ पर 1 3 5 6 8 हमने एलिमेंट लिया। सी मैंने कोई सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 2 5 6 7 10।
आप देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि B कंटेन इन A एंड C आल्सो कंटेन इन सेट A। देखिए सबसे बड़ा जो सेट बनता है हमारा A बनता है, क्योंकि B के सभी एलिमेंट्स A में आए हैं, C के एलिमेंट्स भी A में आए हैं, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। मीन्स जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे कि हम स्टैंडर्ड जो नंबर्स हैं, जैसे कि मान के चलिए नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, तो इन सबसे बड़ा जो हमारा जो यूनिवर्सल जो सेट होता है रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे के सारे ये सेट्स आते हैं, नेचुरल नंबर, रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स। तो इसी प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल हमने लिया है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं B के भी, C के भी A में आए हैं, तो हम A को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। मीन्स जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इस चैप्टर में एक कंसेप्ट और है हमारे लिए जो हमेशा आपको थोड़ा सा यूजफुल है काफी। देखिए इंटरवल्स। हम पहले बात करते हैं, देखिए AB, ये है हमारा ओपन इंटरवल, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, क्लोज इंटरवल। देखिए इंटरवल को स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा और बताना चाहिए था। यहाँ पे देखिए इंटरवल्स के लिए लेट A and B be two real numbers and A is less than 2B। ये थोड़ा सा ध्यान रहे आपको, A और B कोई भी दो रियल नंबर दे रखे हैं और A जो B से छोटा है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल की। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ x such that x belongs to R, भी रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, कोमा जो x है यहाँ पे लाई करता है बिटवीन A एंड B। मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड लेस देन इक्वल टू B। ये हमारी क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन है। देखिए मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारी रियल लाइन है, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है रियल लाइन, जिसको संख्या रेखा बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है पॉइंट। मैं जो ये पॉइंट A है हमारा एग्जैक्ट, इसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर जो B पॉइंट था इसके लिए सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। अब जो क्लोज इंटरवल होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में जितने पॉइंट आते हैं उन सबको इंक्लूड करती है। इसके अलावा जहां पर एग्जैक्टली ये पॉइंट था उसको भी शामिल करती है यहाँ पर, और B को भी इंक्लूड करती है, मतलब इंक्लूडिंग A एंड B। मैं आपको एग्जांपल के बेसिस पे आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर है मेरा 2 और यहाँ पे है 3। 2 से लेकर 3 के बीच में जितने भी नंबर है, 2 भी जिसमें शामिल होगा, ये सारे के सारे हम इसको क्लोज इंटरवल में ऐसे लिखेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे 2 से 3 के बीच में। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, खेत का एग्जांपल लेके चलते हैं, फील्ड की बात करते हैं हम। यहाँ पर ये हमारा खेत है, उसकी भी लेंथ ब्रेथ कुछ भी हो सकती है। मान के चलिए यहाँ पर तो जितनी भी जमीन हमारी जिसके अंदर हम जो खेत की जो बाउंडेशन बाउंड्री है उसको भी यदि हम शामिल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। आपको ध्यान रहे इसके अंदर भी हमारी जमीन है मान लो 20 फुट की है, ठीक है। तो यहाँ से जो लास्ट की जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 2 और 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे 2.1, 2.19, 2.9999 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसके बीच में लाई करते हैं, जिसके अंदर 2 और 3 को भी इंक्लूड किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने सिंबल लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन इक्वल टू b। मतलब x जो है a के बराबर भी हो सकता है और a से बड़ा भी हो सकता है। जो x है b के बराबर भी हो सकता है और b से बड़ा भी हो सकता है। तो ये बात आपको, सॉरी, x जो है b से छोटा हो सकता है या b के बराबर हो सकता है, और a के इक्वल हो सकता है या जो a से छोटा हो सकता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी क्लोज इंटरवल है। देखिए यहाँ पर ए बी, देखिए वहां पर मैंने नोटेशन दिखाई थी ए बी, ये थी यहाँ पर, और ये है यहाँ पर ओपन इंटरवल के लिए। यहाँ पर उसी डेफिनेशन को यूज करते हुए कि बी ए बी आर टू रियल नंबर
एंड ए इज लेस देन टू बी, ये याद रहे आपको। तो देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड देखिए x इज लेस देन टू a, सॉरी x इज ग्रेटर देन टू a एंड लेस देन टू b। मैंने कहा x इज ग्रेटर देन टू a एंड x इज लेस देन टू b। यहाँ पे क्या कि x जो है a से तो बड़ा होना चाहिए और b से स्मॉल होना चाहिए। अब इसको रियल लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर देखिए ये a है ये b है। मान के चलिए मेरा पॉइंट a है एग्जैक्टली, यहाँ पर मैंने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, ये b पॉइंट को डिनोट करता है। तो इसके जो बीच में है एग्जैक्टली उन पॉइंट्स को शामिल करेंगे यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर ये रियल लाइन हमारी, यहाँ पे 2 लिया मैंने 3 लिया, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया, ये 2 को डिनोट करता है ये 3 को डिनोट करता है। तो इसके बीच में जो नंबर है केवल उनको लेंगे यहाँ पर। इसमें क्या होगा, एक्सक्लूडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को छोड़ देंगे यहाँ पर। यहाँ पे जो पॉइंट हो गए 2.1, 2.1, 9, 2.999 एटसेट्रा, इनको शामिल करेंगे बट 2 और 3 को शामिल नहीं करेंगे। तो ये हमारी ओपन इंटरवल है जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब इसी बात को मैंने क्लोज इंटरवल में बताया था आपको। देखिए यहाँ पर इसको क्लोज इंटरवल में लेके चलते हम, तो मैं लेके चलता 2 3, उसके लिए ये सिंबल यहाँ पे लिखते, और ओपन के लिए मैं लिखता 2 3 ऐसे। देखिए नोटेशन जो है उसको में भी फर्क है। यहाँ पर जो हमारी ओपन इंटरवल उसको ऐसे डिनोट करते हैं, जो क्लोज है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। क्लोज के अंदर तो 2 और 3 को शामिल किया जाता है और ओपन के अंदर इसको एक्सक्लूड किया जाता है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट हमारा सेमी ओपन भी कह सकते हैं इसको, और सेमी क्लोज भी कह सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं एक इंटरवल लिखता हूं ए बी, इसको हम कैसे दिखाएंगे, x सच दैट x, यहाँ पे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन टू a लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर b को हमने इंक्लूड किया है और a को एक्सक्लूड किया है। आप इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज कह सकते हो। सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं यहाँ पर a b, आप इसको दिखा सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन टू b। x जो है a के इक्वल हो सकता है, a से बड़ा हो सकता है, और बट लेस देन टू b, b से छोटा होगा यहाँ पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं -2 0, हमने ये लिखा है यहाँ पर, तो इसको ये लिखेंगे x सच दैट, आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है, देखिए यहाँ पर ये क्लोज है, यहाँ सॉरी ओपन है, तो इसके लिए ये सिंबल यूज किया जाएगा -2। देखिए यहाँ पर x इज ग्रेटर देन टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 0, आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। सिमिलरली हो सकता था ये हो यहाँ पे 3 और यहाँ पे इन्फिनिटी हमने लिख दिया। देखिए यहाँ तो इसको लिखेंगे यहाँ पर x such that x belongs to real number and x is greater than equal to 3 and less than to infinity। तो ये थी हमारी इंटरवल्स। इसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड इंटरवल्स और हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड इंटरवल्स है हमारी, देखिए जैसे ये रियल लाइन होती है हमारी -∞ टू इन्फिनिटी। इसको यदि इंटरवल में आपको लिखना है तो -∞ टू इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं रियल नंबर, -∞ से लेके इन्फिनिटी। आपको पता होगा, पहले एक बार थोड़ा सा हम रियल लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये 0 होता है यहाँ पर, आपने पहले क्लासों में पढ़ा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड होती है। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है और माइनस में लेफ्ट हैंड साइड माइनस का होता है। आप लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू जाएंगे वो माइनस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और राइट में हमारी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो ये नंबर लाइन थी। इस इंटरवल को हम ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। उसके बाद में देखिए जैसे कि मैं आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ये इन्फिनिटी है, मीन्स 0 टू इन्फिनिटी। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स 0 टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे होता है -∞। तो -∞ टू 0 जो होता है यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर्स। ये कुछ नोटेशन है जो आपको याद रखनी इस चैप्टर में। अब हम एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व कर रहे हैं। आप बुक निकाल के रखिए, उसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल कंटेन और डज नॉट कंटेन इन द ब्लैंक स्पेस।
देखिए फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, सेट दे रखे, इसके एलिमेंट है 2 3 4। यहाँ पे सिंबल इंसर्ट करना है आपको। ये सेट है 2 3 4 5। आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें ज्यादा एलिमेंट्स है, मोर एलिमेंट्स देन दिस सेट। इसमें 2 3 4 है, 2 3 4। इसके जो एलिमेंट है इसमें आए हुए हैं यहाँ पर, और इसमें कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी 1 5, मीन्स ये इसका सबसेट हो गया, तो ये कंटेन करता है। सबसेट के डेफिनेशन को यूज किया आपने। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। जो आपने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, भाई पहले उसमें सेट में दे रखा है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और ये यहाँ पे सिंबल इंसर्ट करना है। देखिए एक्स इज दैट, एक्स इज ए एक्स स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पे भी ए नहीं था, ठीक है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आप समझिए बात को, यहाँ पे तो ये डिनोट कर रहा है सेट कि ये 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट उसको, और यहाँ पे जो दूसरा सेट ये डिनोट कर रहा है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, क्लास में कम, मीन्स फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे, सॉरी ये तीसरा थर्ड पार्ट था, मैंने दूसरे को नहीं देखा, दूसरे पार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं, पहले मैंने थर्ड को करा दिया। देखिए ए बी सी, ये सेट दे रखा सेकंड पार्ट में, यहाँ पे सिंबल इंसर्ट करना है बी सी डी। आप देख सकते हैं, तो ए इसमें है, यहाँ पे नहीं है, आप चेक कीजिए। बी इसमें है, यहाँ पे भी है, सी इसमें है, यहाँ पे भी है, बट ए तो इसमें बिलोंग नहीं करता, मीन्स दिस इज नॉट सबसेट ऑफ फर्स्ट, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ, सॉरी दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। मतलब पहले वाला जो सेट है हमारा वो दूसरे का सबसेट नहीं है। ये हमारा सेकंड पार्ट था। सिमिलरली आप अदर पार्ट को भी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि फोर्थ पार्ट को देखिए, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। जो पहले वाला पार्ट है एक्स इज दैट एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन, भी कोई भी प्लेन में सर्कल हो सकता है। और दूसरा जो हमें दे रखा है यहाँ पे से जो कंटेन करना है या नहीं करना वो देखते हैं। एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखिए यहाँ पर जो पहले वाले पार्ट में है, यहाँ पर एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, भाई सर्कल कोई भी हो सकता है जिसकी कोई रेडियस पता ही नहीं हमें। और दूसरा कहता है कि एक्स इज सर्कल इन द प्लेन सेम प्लेन, उसी प्लेन में एक सर्कल होना चाहिए जिसकी रेडियस 1 है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि रेडियस एक ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे रेडियस के बारे में कोई बात ही नहीं की, यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा। तो मीन्स इसमें तो इनफाइनाइट सर्कल एग्जिस्ट होते हैं, बट इसमें जब रेडियस 1 दे दी तो एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स जो पहले वाला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट नहीं है। आप इसको समझिए डेफिनेशन की हेल्प से। पहले क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट कर लिए हैं, बाकी को आप ट्राई कीजिए, काफी सिंपल है। बेसिक जो इसका है डेफिनेशन है और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए ए बी कंटेन डज नॉट कंटेन इन बी सी ए। देखिए यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि डज नॉट कंटेन, बट यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन हम करते हैं एक्चुअली क्या होता है, ए बी इज फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ये होता है यहाँ पर। बट इन्होंने कहा कि ये इसका सबसेट नहीं है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक्चुअली तो ये इसका सबसेट होता, बट इन्होंने यहाँ पे नोट लिखा कि दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, तो आप इसको लिखोगे फॉल्स स्टेटमेंट। यदि ये नहीं होता यहाँ पर ये, तो आप इसको लिखते ट्रू। ये तो है ट्रू, बट ए बी डज नॉट कंटेन्स टू बी सी ए, ये है फॉल्स। आप देख सकते हैं डेफिनेशन का एक कंसेप्ट है हमारा मैंने यहाँ पर। दूसरा देखिए यहाँ पर ए ई, और जो ये है यहाँ पे सेट जो है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक्स इज ए वावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मीन्स ए ई आई ओ यू। आप देखिए ये जो सेट है हमारा फर्स्ट, ये इसमें कंटेन करता है, मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। ये ट्रू है यहाँ पर, आप देख सकते हैं डेफिनेशन को यूज किया। और जो ये दे रखा था मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखिए 1 2 3,
कंटेन टू 1 3 5। देखिए every element of this set is not belongs to this set. Every element of the first set does not belong to this set, second set. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है 3 है, बट 2 तो इसमें बिलोंग नहीं करता, मीन्स ये इसमें कंटेन नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने दे रखा कि कंटेन करता है, तो ये क्या होगा यहाँ पर फॉल्स होगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए आप यहाँ पर ए सेट कंटेन इन ए बी सी। ए इसका सबसेट है, यहाँ पे इसमें कंटेन करता है, तो ये हमारा ट्रू बनता है ये पार्ट हमारा। सिमिलरली अदर पार्ट को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो बाकी पार्ट रह गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के, ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट ए बी सेट गिवन दिस 1 2 इसके एलिमेंट है, और ये एलिमेंट दे रखा 3 4 इसके अंदर ही, सेट के अंदर। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड व्हाई, आपको रीजन देना है यहाँ पर। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक सिंबल होता है एप्सिलॉन, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, आपको याद रहे। और ये होता है कंटेंट्स, सबसेट के लिए यूज किया जाता है। बस इसी का बेसिक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 4 कंटेन इन दिस, देखिए सबसेट कंटेन करता है, ये इसका सबसेट नहीं है। दोबारा सुनिए, 3 4 कंटेन इन ए, ये तो गिवन है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो डज नॉट कंटेन टू दिस, ये होना चाहिए यहाँ पे, ये कंटेन नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए 3 4 इसका एक एलिमेंट है, ये करेक्ट है यहाँ पर, यस आप लिख सकते हैं इट इज ट्रू बिकॉज इट इज ए एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अब आगे देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा देखिए दिस 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए विच इज राइट, ये राइट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पहले वाला रॉन्ग था, सेकंड और थर्ड राइट है, क्योंकि इसका सबसेट है तो इसमें कंटेन करेगा। अब ये कहता है फोर्थ पार्ट में 1 बिलोंग्स टू ए, देखिए 1 इसका एलिमेंट विच इज ट्रू, ये ट्रू बन जाता है। अब कहता है कि 1 कंटेन इन ए, आपको ध्यान रहे एलिमेंट बिलोंग्स करता है और जो सबसेट वो कंटेन करता है, तो ये रॉन्ग है यहाँ, ये कंटेन नहीं, यहाँ पर बिलोंग्स होना चाहिए जैसे फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में देखिए, ये सबसेट बनता है 1 2 5 कंटेन इन दिस, ये सबसेट है 1 2 5 से, ए में कंटेन करेगा, बिल्कुल राइट है ये। उसके बाद में देखिए 7 1 2 5, ये सबसेट बिलोंग्स टू ए, सबसेट बिलोंग नहीं करता, कंटेन करता है, तो ये रॉन्ग है यहाँ पर। आप देखिए 1 2 3 कंटेन इन ए, देखिए 1 2 3 इसका एलिमेंट है ही नहीं, कंटेन नहीं कर सकता, नो रॉन्ग है यहाँ पर। नाइन्थ पार्ट देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, नो 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, 5 इसमें दे नहीं रखा और 5 में एलिमेंट होता ही नहीं, तो ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट 5 कंटेन इन ए, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, वी नो, तो ये राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट सिंगलटन 5 कंटेन इन ए विच इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो बेसिक है यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो एलिमेंट्स होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वे बिलोंग करते हैं और जो सबसेट्स होते हैं वे कंटेन करते हैं। इसी के बेसिक्स पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक बार देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके सभी सबसेट्स लिखने हैं। पहले पार्ट में देखिए सबसेट्स कितने होते हैं, ये 2 raised to power m या n होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए यहाँ पर। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट, मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी, तो 2 raised to 1, तो इसके 2 सबसेट्स बनेंगे यहाँ पर। देखिए मैं लिखता हूँ पावर सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट्स। देखिए एक तो 5 होता है और एक ही अपने आप से होता है, तो 2 इसके सबसेट हो गए। समझिए बेसिक को आप इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पर जो m है यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 एलिमेंट है, तो इसमें सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 raised to 2 4। देखिए यहाँ पे भी पावर सेट ही लिख देता हूँ मैं। देखिए एक तो 5 होता है, दूसरा a एलिमेंट बन गया, b एलिमेंट, और जो हमारा नेक्स्ट बनता है इटसेल्फ, तो 4 इसके सबसेट होंगे जो आपके सामने। थर्ड पार्ट में देखिए m की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 2 raised to 3 बनते हैं यहाँ पर 8 इसके सबसेट बनेंगे। देखिए मैं आप लिखता हूँ पावर सेट ऑफ a इक्वल टू a से हम इसको नोट कर लेते हैं, भाई ये a सेट है हमारा, मान के चलिए, अभी ठीक होता है। तो देखिए पावर सेट ऑफ a दिस इक्वल टू, सबसे पहले 5 होता है, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद जो इसमें एलिमेंट दे रखे हैं इनको अलग अलग करके लिख दो, 1 को लिखा, 2 को लिखा, 3 को लिखा, 4 बन गए। अब 1 को 2 के साथ लिखिए, देखिए 1 2, अब 1 को 3 के साथ भी लिख दीजिए, 1 को 2 के साथ लिखा, 1 को 3 के साथ लिखिए।
अब देखिए 2 को 3 के साथ लिखोगे, ना कि 2 को 1 के साथ। रिवर्स नहीं करना, आगे बढ़ना है। 2 को 3 के साथ लिख दिया। अब देखिए 3 को किसी के साथ नहीं लिख सकते, हम इन तीनों एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड जो सेट है वो भी अपने आप का सेट और सबसेट होता है। अब फोर्थ पार्ट है हमारा, देखिए 5 जो होता है अपने आप में किसी का ये सबसेट होता है, बट 5 में कोई सबसेट नहीं होता, तो इसके जो पावर सेट बनते हैं इटसेल्फ बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर दे रखा कि ए इक्वल टू 5 है। 5 का मतलब होता है नल सेट, जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं। यहाँ पे नल सेट कह सकते हैं, वॉइड सेट कह सकते हैं, या एम्प्टी सेट आप इसको कह सकते हैं। मतलब है देखिए नंबर ऑफ, हमें ये पता होना चाहिए सबसेट्स जो होते हैं, यहाँ पर आपको पीछे बताया था, ये होता है 2m या 2n की बात है। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है इसमें, 5 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 के अंदर 0 होता है। तो यहाँ पर मैं m की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 0 मीन्स 1। मतलब पीए में कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर 1 एलिमेंट होंगे, ओनली 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। नंबर जो 6 है, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल्स। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए इंटरवल्स के बारे में मैंने आपको बताया कंसेप्ट, तो देखिए यहाँ पर इंटरवल लिखना, सॉरी देखिए x such that x belongs to real number and x is greater than to -4 and less than equal to 6। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं -4 और यहाँ पे 6। सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल था तो ये सिंबल आया, यहाँ पे इक्वल नहीं था तो ये ओपन के लिए सिंबल इंसर्ट किया। सिमिलरली हम दूसरे पार्ट को कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन टू -12, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ओपन का सिंबल आया। सिमिलरली यहाँ पे -10 तो कोमा -10, दिस ये ओपन इंटरवल बन गई। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल भी है तो ये क्लोज होगी, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे लेस दे रखा ओनली, तो ये ओपन रहेगी। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इक्वल भी दे रखा है और ग्रेटर भी दे रखा है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये बनती है हमारी क्लोज इंटरवल। आप देख सकते हैं डेफिनेशन पे डिपेंड कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरवल्स दे रखी, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए x such that x belongs to real number, कोमा, देखिए यहाँ पे ये जो हमारे इंटरवल है ओपन इंटरवल है, तो -3 लेस देन टू x लेस देन टू 0, इसको रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा। अब देखिए ये हमारी क्लोज इंटरवल है, तो देखिए x such that x belongs to real number, कोमा, जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि ये जो हमारी है क्लोज इंटरवल है। सिमिलरली देखिए जो नेक्स्ट इंटरवल है यहाँ पे 6 12, ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है। देखिए यहाँ पर x such that x belongs to real number and x is greater than to 6 less than equal to 12, जहाँ पे इक्वल होगा, देखिए इक्वल होगा वहीं से हम इसको क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, x such that x belongs to real number and -23 x less than x is greater than equal to -23 and less than to 5। प्योर डेफिनेशन पे थी क्वेश्चन नंबर 6 और 7। नंबर 8 में जैसे कि ये दे रखा है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखना है इसका, तो यूनिवर्सल सेट देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स दे रखा है, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट बनता है वो क्या बनता, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स आप लिख देते हैं, क्योंकि जो राइट ट्रायंगल्स एक स्पेशल टाइप की ट्रायंगल दे रखी थी, इसमें यूनिवर्सल सेट में सभी टाइप की आ गई। यहाँ पे हमने इसको लिखा था सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में सभी टाइप की आ सकती है, इसके अंदर राइट भी हो सकती है, आइसोस्केल एटसेट्रा जो भी है सभी पॉसिबल है। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है इसमें भी सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स दे रखी है, इसका भी जो यूनिवर्सल सेट ऑफ बनता है द सेट ऑफ ट्रायंगल्स आप लिख दीजिए यहाँ पर, बस इस वर्ड को आइसोस्केल्स को और राइट को हटा दीजिए, तो जो हम सेट लिखते हैं और ट्रायंगल्स का लिखते हो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है, देखिए इसमें 3 सेट दे रखे हैं A B C,
ए में एलिमेंट दे रखे 1 3 5, बी में दे रखे 2 4 6, सी में दे रखे 0 2 4 6 8। हमारा क्वेश्चन ये है कि तीनों सेट के लिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, इनमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा बनता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया, इसको इंक्लूड कर लिया, बट यहाँ पर 8 नहीं आया, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। जो दूसरा पार्ट है 5 में, तो आपको पता है नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए थर्ड में 0 इनमें आई है, यहाँ पर 2 4 6, 8 भी इसके अंदर आया यहाँ पर बिल्कुल, और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है 9 10, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बनता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ 1 3 5 6, देखिए इसके अंदर 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं बनता। जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है थर्ड, क्योंकि इसके अंदर सभी एलिमेंट्स आए हुए हैं और सभी जो ये सेट्स दे रखे हैं ये इसके सबसेट बन जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.3 है हमारी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।